of all, thank you, Muskan, for taking such good care. You've been really sweet, and I just felt so comfortable shooting, traveling, staying, everything. For everything, thank you so much. Felt like home. It was my first time working with Cutaway Films, and I had a great time, amazing crew, and I had a great time working with Muskan and the ADs like Pratik and Mel and the director Bhavesh. Pre-production house Cutaway Films. I'm working for an ad with Cutaway Films, and they're just mind-blowing. It's my first time with them, but I just enjoyed it. I enjoyed the whole process and everyone. And specifically Muskan, of course. Muskan really was coordinating right from the beginning, everything, and it was just easy to lucky with them. And thank you so much, guys. Hi guys, this is Kamya here, and I had a wonderful experience working with Cutaway Films, especially Muskan. She was very, very helpful. आज लाइट्स कैमरा मस्ती में एक बहुत ही डायनामिक और टैलेंटेड पर्सनालिटी है जिन्होंने काम किया है हिंदी फीचर फिल्म, साउथ फिल्म्स और टॉप एड ब्रांड्स के साथ। लेट्स वेलकम द पावर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, मुस्कान खान ठाकुर। Icon Films, Muskan, and they are doing a great job, and we are all very well relaxed, and it's going so good and on time and hard working. They are good, then we all will be happy. We are all happy now because they are good. I can see. So get ready for some exciting behind the scenes story और आज बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। So Muskan, welcome to Lights Camera Masti. Thank you. It's so good to have you here. Same here. अच्छा, सबसे पहले मुस्कान ये बताओ कि तुमने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद आज यू आर वर्किंग एज एन ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। बहुत सारे टॉप ब्रांड्स आपने शूट किए हैं, एड्स किए हैं, फिल्म्स की हैं, साउथ की फिल्म्स भी की हैं। तो ये जर्नी मतलब इट्स अमेजिंग, कैसे कैसे ये जर्नी पॉसिबल हुई? क्योंकि ये अनप्लान्ड थी और रिसेप्शनिस्ट वाज माय समर जॉब आफ्टर 10th, लाइक है ना, समर जॉब करने का एक है ना हुआ कि समर जॉब करती हूँ, तो वैसे स्टार्ट किया। और लकीली जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली थी वो मिली मुझे मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी के यहाँ। So it was a filmy office and he was the manager जो मनीषा कोइराला, आफ्ताब शिवदसानी, ईशा देओल, इन सबको ये साथ है ना काम करते थे। तो समझ जॉब थी तो ऐसा था क्या करना है, ऐसे फ़ोन उठाना है, हेलो यस सर एंड ऑल करना है। एक्साइटिंग था क्योंकि सीखने को वहीं से ही मिला। एक्टर्स जो पहली बार एक स्कूल स्टूडेंट देखता है और कभी भी उसने कोई स्टार्स नहीं देखे, तो जो एक्साइटमेंट होती है कि वो भी मनीषा कोइराला, शी वाज लाइक बॉम्बे एंड ऑल, कि वाओ क्या होगा। तो yes, she was बट एक्साइटिंग के साथ शॉकिंग भी होता है नॉन फिल्मी लोगों के लिए, क्योंकि मनीषा जो स्क्रीन पे और जो ऑफ स्क्रीन होते हैं एक्टर्स वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो लाइक पहला एनकाउंटर ही है ना, आई वॉज लिटिल शॉक्ड when I saw her in her house and she didn't remember obviously क्योंकि she was not in her senses. Oh my god. बट हमारी जॉब ऐसी थी कि हमें जाना पड़ता था, एक्टर्स के यहाँ पे बैठना होता था बिकॉज सर नहीं बैठते थे और हमें उन्हें शूट पे लेके जाना होता था कि है ना चलिए शूट पे लेके जाना है एंड ऑल। तो वैसे था, स्टार्ट वैसे किया, फिर धीरे धीरे देन एज लाइक
रिसेप्शनिस्ट से प्रोग्रेस हुई, देन आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर है ना जॉब कि अब मैं एक्टर्स मैनेज कर रही हूँ. फिर उसके बाद लगा नहीं अभी ये बहुत, बिकॉज एक्टर मैनेज करना इज रियली डिफिकल्ट. दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज, कॉम्प्लेक्सेस. तो वो जो लेके आते हैं आपके साथ और जो आपको पास ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, वो हर कोई नहीं झेल सकता है. उनकी इनसिक्योरिटीज़ को आप डिप्रेशन में चले जाओगे उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से. सो आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट थिंग कि कभी भी उनके जो मूड स्विंग्स, टैंट्रम्स एंड लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली एक है ना 16-17 साल की लड़की ये सब नहीं झेल सकती है कि कोई कभी कोई चीज़ फेंक दे या बदतमीजी से बात करे. सो आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ योर एज वो आपको सीरियसली नहीं लेते थे, या फिर वो एक नेचर में ही था वो चीज़ें? इनकी लाइफस्टाइल जो है फुल टाइम दे आर इनटू शो बिजनेस एंड दे हैव टू शो समथिंग व्हाट दे आर नॉट. ओके. तो उसमें इतना कुछ वो जो छुपा के चलते हैं तो वो किस पे निकालेंगे? अपने मैनेजर्स पे निकालेंगे, अपनी स्टाफ पे निकालेंगे. और चाहे उनकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या फिर है ना कभी किसी की फिल्म अच्छी हुई है या उनकी खुद की फिल्म नहीं है ना, फ्लॉप हो गई है. और तभी तो एवरी फ्राइडे वाला करियर सबका होता था ना कि एवरी फ्राइडे करियर डिसाइड होएगा कि कैसी हो रही है. तो वो था. लेकिन एक फनी बहुत फनी किस्सा हुआ था. दिल्ली के पास है वो. मुझे सर ने अचानक से कहा कि आपको है ना अमरीश पुरी के घर जाना है. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अमरीश पुरी के घर जाना है. तो सर को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरे रास्ते ना ऐसे डर लगा था कि अमरीश पुरी के घर जाऊंगी, क्या होगा, अमरीश पुरी ऐसे अटैक मारेंगे, क्या होगा. आप जब इंडस्ट्री के नहीं होते तो आपके दिमाग में ऐसे सब होते हैं ना कि क्या होगा. कैरी करते हैं. तो मैंने अपने ऑटो वाले को बोला भैया आप है ना रोक के रखना, अगर मैं वहां से भागते हुए आई ना तो गाड़ी चला के रखना मुझे. सो लाइक अभी सोचती तो हंसी भी आती है. और स्ट्रेंज ये था कि अमरीश पुरी जो विलन थे वो हीरो से अच्छे थे. उनका नेचर, उनका जो ग्रीट करने का, रिस्पेक्ट देने का हर किसी को जो था ना, वो एक हीरो से मच बेटर. और जो हीरो को हम आइडलाइज करते हैं कि वाह ये हीरो है, वो विलन होता है. पर ऐसा आई डोंट थिंक, मतलब इमेजिन नहीं कर पाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. जो विलन है मैंने सुना है कि दे आर वेरी गुड इन नेचर, और हीरोज का ऑपोजिट सुना है. there's no mandatory, ऐसा कोई mandatory rule नहीं है. They are playing negative, but personal life में तो they are human beings. बट जनरली ऐसा सुना है, जनरली नहीं, बिकॉज हीरो को इतना ज़्यादा हम दिखाते हैं ना ऐसे हीरो 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 एवरीवेयर. बेसिकली उनमें हीरो क्वालिटीज इंटरनली तो होती नहीं है. इट्स अ फेक. दैट्स व्हाई दे कैन एक्ट वेल. दैट्स व्हाई दे आर हीरो विलन. बट इवन विद गुलशन ग्रोवर आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज गुलशन ग्रोवर वाज आल्सो वेरी नाइस. वेरी प्रेम चोपड़ा जी इनफैक्ट मैंने सुना बहुत अच्छे, प्राण जी बहुत अच्छे पुराने जमाने के. मुझे पर्सनली पता क्या लगता है, एक्टर्स स्पेशली हीरोज पे जो आप बात कर रहे हो, माय पर्सनल फीलिंग इज कि उनके आसपास के लोग ना उनको ज्यादा चढ़ा देते हैं. मे बी हाँ, ट्रू. वो वो कि उनकी इतनी लाल कर देते हैं अपना ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए कि उनका दिमाग ही खराब कर देते हैं. बट यही पे तो प्रॉब्लम चल रही है ना कि स्टाफ जो उनको चढ़ा के रख रहा है. एंड मैं जो वहाँ से प्रोडक्शन की तरफ आई हूँ, वो रीज़न भी यही है कि मुझे वो बटरिंग करने नहीं आती थी, या फिर मुझे वो तरीके से उनका जो एंगर या उनके डिप्रेशन, उनकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, मैं नहीं ले पा रही थी. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है. हीरोइन बोल रही है कि है ना मैं मेकअप नहीं करूँगी, मैं बिना मेकअप के शूटिंग करूँगी. डायरेक्टर बोल रहा है मेरी कंटिन्यूटी है. और लाइक आई एम जस्ट 16-17 ईयर ओल्ड. तो अभी मैं एक एक्ट्रेस जो फुल ऑफ हर्सेल्फ है उसको क्या बोलूँ कि आप मेकअप कर लो. डायरेक्टर बोल रहा है कि वो मेकअप क्यों नहीं कर रही है, और वो हीरोइन बोल रही है कि नहीं मैं मेकअप नहीं करूँगी. मैं देन शी आस्क्ड द क्वेश्चन ऑल्सो कि आपको क्या लगता है मैं बिना मेकअप के बदसूरत लगती हूँ? अब उसमें आप डिप्लोमेटिक अगर होगे तो अलग बात. बट हाँ, प्रोडक्शन इज़ बेटर, क्योंकि प्रोडक्शन में अपने
स्ट्रेस होती हैं, बट वो ये कि आपको ये जो बटरिंग वाली गेम है जो एज अ मैनेजर सबने उनको एक फेक बबल में भी रखा हुआ है, और बहुत सारे मैनेजर्स ने भी एक्टर्स की लाइफ खराब करी हुई है। वो फेक बबल में उनको रख के उनको उनको रियलिटी चेक नहीं देते हैं, उनको दूसरे एक्टर से कंपेयर करवाते हैं कि है ना आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए, जब उनको मिल रही है तो आपको भी मिलनी चाहिए। अरे वो जिनको मिल रही है आप उनसे कंपेयर कर रहे हो। आज शाहरुख खान से आप नहीं कंपेयर कर सकते हो न्यू कमर को, शाहरुख खान ने वो चीज़ कमाई है, और जो न्यू कमर है जस्ट अभी उसने 1-2 फिल्म करी है, उसे टाइम लगेगा वो चीज़ मिलने के लिए, वो रिस्पेक्ट मिलने के लिए, वो प्यार ऑडियंस का मिलने के लिए। पब्लिक को बोलो ना आपकी है ना आप शाहरुख खान जैसा प्यार क्यों नहीं देते। पब्लिक ने भी इतने साल लगाए शाहरुख खान को प्यार, और शाहरुख खान इज़ वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी नाइस। I completely agree. I think he's one of the best producers I've ever worked with. मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम जब फिल्में करते हैं तो प्रोड्यूसर्स के पीछे भागना पड़ता है कि भाई पेमेंट दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, और पैसा आता ही नहीं है। बट व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर शाबा है, मतलब लिटरली वीक खत्म होता था ना, उनका अकाउंटेंट हमारे पीछे पीछे घूमता था कि ये अपना चेक लेके जा, चेक लेके जा, चेक लेके जा। ही इज सच अ गुड पे मास्टर एंड he treated us so beautifully, so nicely when we were shooting abroad with him, you know. इतना अच्छे से उन्होंने रखा, एंड दिस इज अ बेसिक रिस्पेक्ट है। मतलब आप एक क्रू को लेके जा रहे हो अब्रॉड या कहीं आउट ऑफ अपने घर से दूर, तो उसको बेसिक रिस्पेक्ट देना, यू नो, इट्स अ प्रोड्यूसर्स थिंग है। मतलब काम क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली कि अपना घर छोड़ के फैमिली छोड़ के आया है बंदा इधर यार, तो एंड ही ट्रीटेड द एंटायर क्रू सो ब्यूटीफुली, सो इट वाज रियल डिलाइट वर्किंग। सो इसीलिए तो लोग समझ नहीं रहे ना कि अगर वो इतने साल से इंडस्ट्री में टिके हैं, उनको अभी भी किंग बोलते हैं, या फिर उनके बारे में लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो भी वही बांट रहे हैं सामने। और जो एक्टर्स को 1 फिल्म 2 फिल्म हो गई है, वो जिस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं, जो ट्रेंड लेके आते हैं कि है ना हमें तो 5-6 वैनिटी चाहिए सेट पे, हमारे लिए तो है ना फुल फ्लोर एसी होने के बाद भी हमारे लिए एनाकोंडा भी लगाया जाए, हमारा सो कॉल्ड साउंड भी यहाँ से आएगा। मतलब वो ही प्रोडक्शन भी कर लेते हैं आजकल, उनको हमारी प्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती, उनको ऐसा होता है कि है ना सारा कुछ हमें आता है, हम सब करेंगे। तो जब हम फिल्म मेकिंग में है तो कोई भी एक्टर अगर अपनी सैलरी ले रहा है, अपनी फीस चार्ज कर रहा है, तो वो एज पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों नहीं काम करना चाहता। डायरेक्टर अगर 1 मोर शॉट बोलता है तो वो उसको क्वेश्चन करता है व्हाई। एंड जब प्रोड्यूसर उसको एक चीज़ प्रोवाइड करता है तो वो प्रोड्यूसर को बोलता है कि है ना मेरी ये जो साथ में 25-30 की बारात आएगी उनको भी आप है ना ऐसी ट्रीटमेंट दोगे। और जब वो खुद की शादियां करते हैं तो वही स्टाफ से फ्री में काम कराते हैं। तो आई एम लाइक कि इतने आप में अगर इतनी अपने स्टाफ को लेके इतना प्यार है कि आप चाहते हो कि एक प्रोड्यूसर है ना उसको सब कुछ प्रोवाइड करे, आपको स्वीट रूम मिले तो उसको भी है ना कुछ अच्छा मिले एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज वो आपका स्टाफ पूरे टाइम आपकी बटरिंग कर रहा है। डिजर्व करना चाहिए सबको अच्छा स्टे एंड ऑल, बट यू कांट प्रेशराइज प्रोड्यूसर कि जो आदमी एक मेकअप आर्टिस्ट की अगर बोलते हैं ना कि रेट कार्ड अगर है उसका कि अगर उसे 25,000 रुपये पर डे मिलना चाहिए, तो आप उसे बोलोगे कि 1 लाख रुपये पर डे दो, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। कि आप उसे है ना इस तरीके से प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट करने जाओ कि आप बोलो कि मेरे स्टाफ को ऐसे मिलेगा एंड ऑल। आई टेल यू ऑन वन थिंग, मैं शिल्पा शेट्टी के साथ काम कर रही थी फॉर 1 एड, कोविड का टाइम था एंड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थे कि है ना सेट पे सिर्फ 25-30 लोग होने चाहिए। तो मैडम ने हमें एक लिस्ट भेजी कि सेट में 25 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने अपनी लिस्ट बनाई कि चलो डायरेक्टर होगा, आर्ट डायरेक्टर को भी रिक्वेस्ट करी कि काम करना कि आप है ना सेटअप कर देना, एक बॉय को छोड़ दो जो थोड़ा सामान इधर उधर करेगा और आप चले जाना सबको। ऐसे हमने ना रिक्वेस्ट करके 25 आदमी की लिस्ट बनाई। फिर कटू हम रेडी हैं, अब क्या देख रहे हैं, शिल्पा मैडम आई हैं अपने 25 स्टाफ के साथ और उन्होंने दिया है कि 25 लोग सेट पे होंगे। तो हम सोच रहे हो कि
हम रहने वाले कि वो रहने वाले, कौन रहने वाले? डायरेक्टर और डीओपी को बाहर कर देते हैं, वो बाकी रहने लोग वाले रहने देते और उन हैं। लोग का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 25 लोग हैं ना, उनके लिए जो एक अलग मॉनिटर लगेगा, वो 25 आदमी देखेंगे। मतलब डायरेक्टर का कॉल नहीं है कि एक्टर कैसा दिख रहा है, एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो 25 लोग डिसाइड करते हैं कि सर मैडम अच्छे लग रहे हैं। दिस सो स्ट्रेंज। कैमरामैन का काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मतलब वो एक हेयर ड्रेसर डिसाइड कर रहा है। डिसरिस्पेक्टफुल लगता है मुझे कि एक कैमरामैन जिसने सालों गुजार दिए, अच्छी अच्छी फिल्में करी हैं, आप जब उसको देखते हो और आप डिसाइड करते हो कि ये लाइटिंग होएगी, ये होगा, तो फिर आप ही कर लो सारा कुछ। इट्स वेरी ट्रू। लाइक कई बार मुझे भी ऐसा बोला जाता है कि ये लाइट ऐसा कर ले, यू नो, ये शॉट यहाँ से लगा ले। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट, यू नो, बट यू कांट फोर्स योरसेल्फ। एंड मेरा एक बहुत स्ट्रांग मानना है कि इफ यू थिंक यू आर वर्किंग विद अ फूल, यू आर अ बिगर फूल, क्योंकि तुम उसके साथ काम कर रहे हो, यू नो, कि यार मतलब अगर हाँ अभी वही है ना कि सारे लोगों को लगता है जब एक स्टार सेट पे आता है तो उनको लगता है कि सब लोग उसी को ही बस अच्छा दिखाएंगे, उसी को अच्छा दिखाएंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ दूसरे एक्टर्स भी है। एंड दैट्स वेयर द डायरेक्टर कम्स कि वो उसने डिसाइड किया है कि कैसे शूट करना है, क्या करना है। प्लस मोर देन दैट इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि उस स्टोरी के हिसाब से उस एक्टर को मैं कैसा दिखाऊं। अगर वो कोयले की खदान से निकल के आया तो उसका मुंह काला ही होगा ना यार, यू नो। तो ऑफ कोर्स यू कांट कम आउट लाइक, यू नो, करण जौहर फिल्म एकदम क्लीन, साफ सुथरा, पसीना नहीं आया। दैट्स वेयर ना, आज जैसे साउथ इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे जब एक्टर सेट पे आता है तो वो कम्प्लीटली अपने डायरेक्टर को बोलते हैं ना समर्पित कर रहा है, अपने आप को उससे डेडिकेट कर दिया है। वो अपने थॉट्स भी अगर बता रहा होता है तो वो डिस्कस कर रहा होता है, थोप नहीं रहा होता है कि आपको ये करना है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जब एक्टर आता है तो गिनती के सिर्फ हमारे 2-4 डायरेक्टर्स हैं जिनको रिस्पेक्ट मिलती है, बाकी के कोई डायरेक्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको तो काउंट ही नहीं करते। उनके लिए तो ऐसा है कि मतलब अगर हमने हाँ कर दी है आपके प्रोजेक्ट के लिए तो वही बस है। एंड देन हाँ, पर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि उन डायरेक्टर्स की भी है, बिकॉज वो भी कहते हैं सर, हाँ सर आप जो बोलिए, कि मैंने खुद भी देखा है ये होते हुए। सुपरस्टार्स जो होते हैं तो ऐसा होता है कि सर आप जो बोलिए। पर्सनली फील इज जिस इंसान को काम आता है ना, उसमें थोड़ा एटीट्यूड होता है, यू नो, वो थोड़ी कड़ी करता है। जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा बेंड होके काम करता है, या मे बी डेस्परेशन होती है, डेस्परेशन में यू कैन से, काम नहीं मिल रहा है, यू नो, सक्सेस नहीं, आगे बढ़ नहीं पा रहा, या वो सुपरस्टार के थ्रू अपने आप को हिट कराने का एक थॉट पीछे चल रहा है दिमाग नहीं, के क्योंकि आपके। हमारे यहाँ पे यूनिटी ही नहीं है जो साउथ में है। साउथ में यूनिटी है इसलिए रिस्पेक्ट है, सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। हम बोलते हैं कि बट नो बडी इज टुगेदर, दैट्स वाउ ना द प्रॉब्लम इज कि वी आर इन द मेस राइट नाउ एंड वी आर फेसिंग सच इश्यूज ऑल्सो। यूनिटी नहीं है। अगर आपने एक स्टैंड लिया कि मैं ये स्टार का या उसके रिलेटेड लोगों का मैं ये करता हूँ, एक इनका भी होना चाहिए। जब यूनियन कार्ड बना हुआ है कि एक लाइटमैन को क्या मिलेगा, ड्रेसमैन को क्या मिलेगा, प्रोडक्शन को क्या मिलेगा, फाइटर को क्या मिलेगा, तो इनके लिए क्यों नहीं बना हुआ है, इनके लिए रूल क्यों नहीं है? तो वो यूनिटी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि साउथ में 2 फिल्मों से है ना दीपिका पादुकोण को निकाल दिया है। कोई बॉलीवुड में ये स्टेप उठा सकता है? किसी में भी दम ही नहीं है कि है ना वो निकाले कि हाँ ये करे। मैं इस चीज़ पे स्टैंड लूँगा कि वो क्यों बोल रही है कि है ना मैं अपने इतने लोग लेके आऊँगी। मैं इस चीज़ पे स्टैंड लूँगा एज अ प्रोड्यूसर कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज है ना देयर आर मेनी women who are a mother. There are people who are working. It's your own choice. If you want to work, then this is your choice ना कि आपको काम करना है। तो आप अपनी चॉइस को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते कि आपको पैसे भी चाहिए, आपको ये सारा सिस्टम भी चाहिए। तो फिर आपको इन हाउस प्रोड्यूसर, आप अपना प्रोडक्शन हाउस खोलिए और आप अपने हिसाब से काम करिए। True. आप कभी
जो भी दूसरे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका अपना एक वे है, उन्होंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है। आप सीधा बोलिए कि हाँ ठीक है मैं नहीं काम करूँगी, आप इतनी ज़्यादा डिमांड्स डाल दोगे। तो यहाँ पे जाके आई फील कि साउथ में यूनिटी है कि जहाँ पे उनको जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है ना, वो लोग सब लोग मिलके वो चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट है। दैट्स वेयर इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वहाँ पे ये सारी नौटंकी भी well organized, and it's very healthy environment there, you know, like there's a group of people, you know, like directors are there, you know, cameramans are there, technicians are there, and they would discuss about a project, you know, वो beautifully passionately film बनाते हैं कि project एक story discuss हुई तो somebody would say यार this is my genre, ये मेरा genre है, या people would say कि यार ये तू कर लेना, ये तू ज़्यादा अच्छा करेगा, you know, so it's a harmony between them. You know, बहुत अच्छी harmony है. That's a very beautiful equation because filmmaking is an art, yeah. It's an art. It's a like as said, it's like a proper everybody's job. Everybody has. And maybe to they give are an not equal insecure thing. also. क्योंकि यहाँ पे जैसे 7-7, 8-8 घंटे एक्टर्स जो हैं सुपरस्टार्स लेट आते हैं सेट पे, क्या वहाँ पे ये पॉसिबल है कि अगर स्टार लेट आए 7-7, 8-8 घंटे बिकॉज दे आर सो पंक्चुअल? नहीं, क्योंकि वो लोग हाँ? वही है ना, डिसिप्लिन है, यूनिटी है, इसीलिए पिक्चरें चलती हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं। चीज शो करती है और उनकी ऑडियंस भी जो है ना वो भी ऑनेस्ट है उनके लिए। हमारी ऑडियंस इसीलिए डाइवर्ट हो रही है कि उनके लिए कोरियन ड्रामा ज़्यादा अच्छा है, साउथ की फिल्में ज़्यादा अच्छी हैं, जबकि आप पुष्पा उठा लो या कोई भी फिल्म उठा लो वो ओवर ड्रामेटिक ही है, ऐसा कोई ऐसी कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन वो जब हम करते हैं तो हम फेक लगते हैं, और जब अल्लू अर्जुन कर रहा है तो वो चीज़ लग रहा है कि है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने पैशनेटली उनके वो बनाया भी है ऑनेस्टी के साथ। हाँ, एंड पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है उनको। मैंने एक ऐड करी थी अभी बीच में, 4 days का शूट था। 2 दिन मेरे साथ शूट कर रहे थे राणा दुग्गपति, एंड देन 2 दिन शाहिद कपूर। प्रॉपर सेम टीम, सेम यूनिट, सारी चीज़ें। We were very in fact scared कि राणा दुग्गपति and बाहुबली, you know how that his personality and all आ रहे हैं and all that। उनकी मैनेजर का एक रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई भी स्टार्स एक्टर्स के साथ शूट करते हैं, स्टार्स तो आजकल वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स टू एवरीबडी स्टार्स ही हो गए, सबकी लिस्ट आने लग गई है। बट जब आप स्टार के साथ काम करते हो तो आप उनके सेट पे आने से पहले हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है कि वो क्या खाएंगे, उनकी वैनिटी में क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी एंड ऑल दैट पूरा। राणा की लिस्ट में आया था 3 white towel, hand towel. And we were surprised, 3 white hand towel. Yeah, because sir is coming directly from airport, so आप उनकी वैनिटी में रख देना। And we were like, wow, ठीक है, कुछ खाना नहीं, वो सेट पे जो भी होगा वो ही खाएंगे। Okay. Oh, nice. That's so sweet, yeah. Yeah, स्टाफ कितना है उनका? स्टाफ उनके एक स्टाइलिस्ट, एक ड्रेसमैन, आई थिंक 5-6 पीपल, जस्ट 5-6 पीपल। कोई भी नहीं, कोई पता भी नहीं चला था कि शूट पे कोई स्टाफ आया है उनका, कोई किसी ने डिमांड नहीं दी कुछ नहीं। तो राणा सेट पे आते हैं सब लोग, इवन क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है, डीओपी भी एक्टर से पूछ ही लेते हैं कि है ना लाइटिंग ठीक है ना, लाइक है ना लाइटिंग ठीक है। सो है ना, उसके बाद राणा वाज लाइक है ना सर डायरेक्टर, ही वाज मीटिंग डायरेक्टर ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ही वाज सो लाइक है ना प्रॉपर ऐसे, सर हाउ यू वांट मी टू डू इट, एक्ट एंड ऑल, वो इस तरीके से पूछ रहे हैं। फर्स्ट एडी खड़ा है, फर्स्ट एडी को पूछ रहा है कि है ना क्या करना है, अच्छा ठीक है, ओके है सर, शॉट ओके है, ऐसे जो बच्ची है छोटी सी, वो बच्ची के साथ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो बच्ची परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो उसको रिलैक्स करना कि है ना किस तरीके से परफॉर्म करें हम लोग, ताकि ये होता है ना टीम वर्क, कि अगर बच्चा टाइम ले रहा है तो वो एनॉय नहीं हो रहे, वो पेशेंट है, कि वो ये नहीं सोच रहे कि है ना अरे यार ये क्या है, टाइम हो रहा है। हाँ करेक्ट। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। तीसरे दिन आते हैं हमारे सेट पे शाहिद कपूर। फिर क्या होता है? उनके आने से पहले 1 दिन पहले लिस्ट आ गई, सर कहाँ से खाना खाएंगे। सर की गाड़ी पार्क होने के लिए एक टेंट
आपको लगाना है जिसमें सर की गाड़ी पार्क होएगी, उनकी गाड़ी के लिए टेंट लगेगा, बिना टेंट के गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। तो कंपनी ने ऐसा बनाया गाड़ी की टेंट? हाँ, टेंट लगे, वो है ना गाड़ी टेंट। और अपने यहाँ पे क्या होता है, इंडिया जितने हमारे स्टूडियोज हैं, फ्लोर है, यहाँ पे ना बिल्ली और डॉग्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ। आप रोक नहीं सकते। अब हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट जो आई थी खाने पीने की, तो बहुत रूटीन है, अब तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि इनको पता नहीं कितने हजारों का खाना खाना है, समझ भी नहीं आता कभी कभी एक आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है कि वो है ना 4 तंदूरी भी खा लेगा और सब चीज़ खा लेगा। सो ठीक है, अब हमने सोचना शुरू कर दिया कि शायद इसकी डाइट है ऐसी। लेकिन जो वियर्ड रिक्वायरमेंट थी, आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैव अ गेस। कैन यू गेस एनीथिंग? Weird requirement. Weird requirement. Yeah. इन फूड? वियर्ड रिक्वेस्ट ये कि सेट पे एक भी बिल्ली अगर दिखी तो वो सेट पे से निकल जाएंगे, उन्हें सेट पे एक भी फ्लोर पे या स्टूडियो में बिल्ली नजर नहीं आना चाहिए। बिल्ली? हाँ, Allergic to billy or doesn't I have no idea, but you tell me how is this possible in India? स्पेशली जब हम लोग हर स्टूडियो में आपको बिल्ली या फिर डॉग्स या और आपको हाँ। पेट लवर्स मिलते ही है, जो लोग सब कह रहा होता है, बट ये कोशिश हमारी ऑब्वियसली होती है कि वो शॉर्ट के बीच में ना आए, लेकिन दिखेगा ही नहीं, दिखना कैसे ही नहीं possible है? चाहिए, इज लाइक कि है ना That's क्या है। too harsh a thing, yeah? तो- You can't hate a हाँ, the animals. नहीं, तो हमने उस दिन एक्स्ट्रा स्पॉट बॉय सेट पे रखे जो बास्केट लेके आए, बिल्ली को फिर है ना सही जगह पे थोड़ा रखे, कि उनसे दूर रखे कि कहाँ पे है ना बिल्ली को रखे, वहाँ पे खाना पीना खिलाए उसे, कि वो सेट पे शाहिद के सामने ना आए। माय गॉड। तो ये जब स्टार्ट हो रहा था तभी समझ में आ गया एक दिन पहले कि 2 दिन क्या होने वाले हैं, हम बिल्ली पकड़ने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि हमें प्रोडक्शन तो करने दिया नहीं जाएगा। जब स्टाफ अगर उनका बहुत क्लियर होता है ना कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो मतलब हमारा जॉब हमें नज़र आने लगता है कि शायद अब 2 दिन बिल्ली पकड़ेंगे। बट कट्टू सर आते हैं सेट पे एंड देन जो 2 दिन हमने इतने पीसफुल प्यारे 2 दिन हमने राना ने दिखाया कि है ना क्या होते हैं, दुनिया ऐसी भी होती है। अब वो पूरे बदल गए। अब ये हो रहा है कि शाहिद ने आते ही पहले तो डायरेक्टर की चेयर ले ली, Oh, फिर डीओपी की भी चेयर ले ली। look at you. अब डीओपी जो इतने एक्सपीरियंस और इतने पुराने हैं और उनको मालूम था कि ये आएगा तो ये सेट पे है ना, पहले ही उसने बोला अरे यार ये लाइटिंग राना के लिए बराबर थी, इसके लिए बराबर नहीं है, ये आएगा तो अभी करेगा तो चेंज करो। वो उसके हिसाब से भी लाइटिंग होने के बाद भी उसने बोला नहीं बराबर नहीं है, तो ही लुक्ड एट हिज असिस्टेंट एंड ही सेड इसके हिसाब से करो, जो करो लाइक ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा समझ में आ गया डायरेक्टर के लिए शॉट ओके नहीं है बट शाहिद के लिए ओके है, या डायरेक्टर के लिए जैसे डायरेक्टर अपने मॉनिटर के पास बैठे हुए हैं और फर्स्ट एडी शाहिद के पास, वो लिटरली फर्स्ट एडी की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं Oh. कि है ना क्या है, ऐसे बोल रहे हैं तेरे डायरेक्टर को काम नहीं आता क्या, क्यों एक शॉट Oh my मार रहा God. है, क्या हो रहा है, मतलब इतना बदतमीज और इतना एनॉइंग ना कि लाइक डायरेक्टर भी स्ट्रेस में है कि 2 दिन अभी कैसे, चलो शूट करना है, ऑब्वियसली शूट करना है, ख़त्म करना है, बट वो समझ में आ रहा था वो नहीं। तो अब बच्ची, उसके लिए हमने पता है बच्ची भी चेंज करी एक्टर, क्योंकि हमें मालूम था कि जितना पेशेंस राना में था उतना शायद ये नहीं रखेगा पेशेंस और है ना प्रॉब्लम हो सकती है, तो बच्ची चेंज हुई, दूसरी बच्ची आई एंड ही वॉज द वन हु वॉज लाइक कि ये लाइन बच्चे को क्यों दे रहे हो, मुझे दो ना, मैं बोल सुनूंगा, मैं हूँ। तो मतलब इतना इनसिक्योर हो भाई तुम कि है ना, मतलब बच्चे की भी लाइन ले लोगे तुम्हें अपने ऊपर सिक्योरिटी नहीं है। That's very surprising because I don't know, he comes across as an intelligent man, but Yeah, I don't know true. if he's doing all this behind the camera, then it's stupid. Yeah. He is over intelligent, that's why he is doing it.
इंटेलिजेंट एंड ओवर इंटेलिजेंट व्हेन you know everything, you are best and all that ना, ये बड़ा स्कैरी मामला होता तो वो है। पीपल हु नो एवरीथिंग ना, दे आर द मोस्ट स्कैरीस्ट पीपल। मेरे को बहुत डर लगता है उनसे यार, कि तुम्हारे पास हर चीज का, हर सवाल का जवाब है यार। Like, कभी तो कुछ होगा ना कि कुछ नहीं आता है, बट यू नो जिन लोगों को सब आंसर और शायद उनको फिर ये लगता है कि जो हमें आता है वही करेक्ट है, वही बेस्ट है, इसीलिए वो दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। उनके जो सो कॉल्ड जो स्टाफ आए थे सेट पे, जो बहुत महंगे स्टाफ थे, तो वो लोगों का एक क्या किया होगा उन्होंने, हमारे पास बहुत अच्छी केटरिंग आई थी एंड वी हैड अ लवली स्प्रेड, लाइक है ना, साउथ इंडियन टू कॉन्टिनेंटल, सारा कुछ वो लिटरली पैक करके लेके गए सेट पे से खाना एंड वो चार्ज करते हैं 75,000 पर डे, 1 लाख पर डे, 1.5 पर डे काइंड ऑफ स्टाफ होते हैं जो केटरिंग से खाना पैक करके लेके जा रहे हैं। तो ये वैसे लोग हैं, फेक एंड फुल ऑफ देमसेल्फ एवरीबडी। अच्छा, बट ये तो जैसे फिल्म की बात हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीरियल्स में या फिर एड्स में, वो तो 1-2 दिन का शूट होता है एड्स, तो वहाँ तो एक्टर्स ऐसा नहीं बिहेव करते होंगे। सीरियल्स एड फिल्म की 1-2 दिन की शूटिंग ज़रूर होती है, बट वो हर कोई 1-2 दिन के लिए अपने आप को तो स्टार फील करना चाहता है ना, कि अब सीरियल का एक्टर शायद सीरियल में उसको नहीं उतना वो स्टारी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो एड फिल्म पंचिंग बैग है इन सब के लिए। तो हुआ कैसा कभी एक्सपीरियंस ऐसा? ऐसे होते हैं, अगर इट्स नॉट नथिंग टू डू विथ ओनली सीरियल, आज की डेट में ना कोई भी, जैसे कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भी आता है या कोई भी चाइल्ड आर्टिस्ट भी आता है या जो भी है, सब लोग एड फिल्म को ऐसे कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं कि एक दिन है, एड फिल्म में बजट बहुत होते हैं तो हमें सब कुछ है ना ऐसे प्रीमियम हमारे लिए होना चाहिए, कंपैरिजन चल रहा होता है कि सो एंड सो को ऐसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है। आई डोंट रिमेंबर दिस गाइज फुल नेम एक्चुअली। रिसेंटली हमने एक ऐड करी, उसमें करण करके एक्टर है, कोई टेलीविज़न एक्टर है, क्योंकि मैंने कोई सीरियल देखा भी नहीं है और कुछ मालूम भी नहीं है। वो तो जब मेरी फ़ोन पे उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट। ओके। तो मुझे बहुत फनी लगा कि सही है, खुद ही से बोल रहे हैं आई एम अ वन टेक आर्टिस्ट। You know, Muskan, I get this kind of amount, I get this treatment and मेरी वैनिटी आएगी सो एंड सो जगह से, क्योंकि मेरी वैनिटी में ऐसा एक मंदिर होता है, और तो मुझे होगा बहुत बड़ा कोई एक्टर होगा। फिर मैंने देखा कि कुछ ही 2 साल पहले मैंने वो एक्टर के साथ काम किया था, तभी ये सब ड्रामे नहीं थे, लाइक वेरी पीनट्स काइंड ऑफ अमाउंट में काम भी किया था। अभी शायद हो गया होगा, बदलते हैं लोग है ना, 2 साल के बाद तरक्की हो गई एंड स्टार बन गए, तो उन्होंने इतनी बातें करी, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, वन टेक आर्टिस्ट तो जल्दी जल्दी शूट ख़त्म करेंगे और हो जाएगा। उनसे पहले ही बोला गया था 12 घंटे होंगे शूट में, 12 घंटे लगेंगे एंड ऑल दैट, बट वो जब सेट पे आए तो वो ऐसी एनर्जी लेके आए, उनके अंदर कोई एक भूत आया हुआ था कि आई एम द स्टार। अब फुल एसी है, एनाकोंडा भी है, सब है, अगर वो रीटेक दे रहे हैं ना तो बोल रहे इट्स नॉट चिल्ड। परफॉर्म नहीं कर रहा है। यस, इसलिए वो लाइंस भूल रहे होंगे। बहुत गर्मी है, अरे वो एसी है, एनाकोंडा भी है, यू आर अ वन टेक आर्टिस्ट एंड दैट टू एंड फॉर एड फिल्म वेयर यू आर फ्रॉम अ सीरियल, जहाँ पे तो कितनी लंबी लंबी लाइनें, बहुत लंबी लाइंस होती हैं। और इतना फनी हो रहा था, हम लोग सब एक दूसरे को ये देख रहे थे कि हमारा वन टेक आर्टिस्ट का क्या हो रहा है। अब वो वन टेक आर्टिस्ट, हमने अपने कास्टिंग डायरेक्टर को भी बोला ये आपका वन टेक आर्टिस्ट तो बहुत रीटेक पे रीटेक दे रहा है। तो फिर उनका टैंट्रम शुरू हो गया और एनाकोंडा एसीज मंगाए, और फिर भी उनकी परफॉर्मेंस वो अपने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे देन एक्टिंग। अच्छा। उन्होंने अपनी एक टीम लेके आए थे वो, और वो टीम उनको कांस्टेंट शूट कर रही है इंस्टाग्राम के लिए। तो वो एड फिल्म पे कम और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा छाए हुए थे कि अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, मैं वो शूट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, वैसा सब चल रहा था। खाना अब बीच में शॉट ओके हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, मेरा खाना इतनी बजे आना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारी चीज़ें। एंड देन उन्होंने अपने 12 घंटे खा लिए ऐसे ही, रीटेक पे रीटेक दे के
धीरे धीरे शूट हो रही है। वहाँ पे बच्चा भी है शूट पे, दूसरी एक नॉन एक्टर है प्रॉपर, उनको तो सब जानते भी है, वो भी कोई कंप्लेन नहीं कर रही, वो अपने शॉट्स दे रही हैं। ये भाई सब भाग जाते हैं बार बार है ना, वैनिटी में भाग जाते हैं एंड फिर आ ही नहीं रहे, वैनिटी से निकल ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है ना। हम लोग जाए वहाँ पे तो उनका बॉय बोले कि नहीं सर अभी बैठे हैं यार लाइक सर बैठे हैं, हमारा तो जो मीटर डाउन है, सर ने ही बोला है कि 12 घंटे के बाद शूट नहीं करेंगे। तो आजकल के कुछ एक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, वो आपसे टाइम वेस्ट करने के बाद देन दे विल जस्ट टेल यू ऑल ऑफ द सडन कि अब मेरे 12 घंटे पूरे हो गए, अब आप मुझे डबल पैसे नहीं दोगे तो मैं आगे शूट नहीं करूँगा। तो उन्होंने इस तरीके या दिस इज ऑल्सो लाइक कि है ना प्रॉपर ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ चल रहा है। तो फिर इस तरीके से वो ब्लैकमेल करके प्रोड्यूसर से डबल अमाउंट लिया और उसमें सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए, शूट किया और चले गए। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, बट सारे नहीं होते हैं ऐसे। अच्छा मुस्कान, अभी बात बताएं कि ये रिसेप्शनिस्ट से प्रोडक्शन में कैसे स्विच मारा आपने, एंड वर्किंग इन प्रोडक्शन आपको क्या क्या सीखने मिला या क्या एडवांटेजेस हुए आपकी लाइफ में, या कैसे उसने कंट्रीब्यूट किया है वर्किंग फॉर प्रोडक्शन? सो कैन यू जस्ट थोड़ा हमको ऑडियंस को बताओ। सीखने तो बहुत कुछ मिला है, बिकॉज एज लाइक रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, स्टार मैनेजर एंड ऑल, वो एक कंप्लीट डिफरेंट एंड ग्लोरीफाइड थोड़ा सा होता है। ठीक है, गालियाँ वालियाँ मिल रही होती है, बट एटलीस्ट आपको अच्छी ट्रीटमेंट एंड होते हुए आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। एंड प्रोडक्शन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। उसमें आप धूप में, बारिश में, हर जगह, और अब आप लेबर क्लास में चले गए हो। आप कहाँ पहले एक्टर्स के साथ थे, अभी आप लेबर बन चुके हो। एंड थैंकलेस जॉब तो दुनिया को मालूम है कि थैंकलेस जॉब है। तो पहले क्या होता था प्रोडक्शन में ना, सब कुछ हमें खुद करना होता था। हम कास्टिंग भी करते थे, हम एडीज भी थे, हम क्राउड भी स्टॉप करते थे, सब कुछ हम करते थे। आजकल सिस्टम अलग हो गया है, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में 4 लोग होते हैं जो सारी चीज़ें करते हैं, बट पहले सिस्टम ऐसा नहीं था। पहले हम लोग सब करते थे। तो सीखने तो बहुत कुछ मिला। वो सीखने की वजह से ये है कि आपको सारी डिपार्टमेंट की नॉलेज है कि कैसे वो सारा डिपार्टमेंट काम करता है, और इसलिए आपको वो डिपार्टमेंट के लिए रिस्पेक्ट है कि हाँ ये सब काम करते हैं, इतना होता है। वरना आप अगर डायरेक्टली सीधा वो जैसा हो जाता है कि यू आर जस्ट लाइक अ प्रोडक्शन रनर एंड ऑल, एंड देन आपने ये सब जोन देखा नहीं है तो आपको मालूम भी नहीं है। इसलिए आपको टाइमलाइंस भी मालूम है, आपको बजट भी मालूम है, आपको कॉस्ट भी मालूम है, रियल चीज़ें आपको मालूम है कि क्या है, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल से वर्क किया है। तो वो बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर काम करे तो एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे काम करो, पहले सब जोन को समझो, फिर आप सोचो कि मेरे को प्रोड्यूसर बनना है, ईपी बनना है। वो ऐसे, बिकॉज आई हैव सीन दीज डेज जो ईपी बनते हैं लेकिन उनको ईपी का जॉब मालूम ही नहीं है। अगर आप उनसे रैंडमली कोई कॉस्ट पूछोगे, उनको बोलोगे कि आप बजट बनाओ, तो उनको बजट बनाने आता ही नहीं है। वो अपने लाइन प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। अब पहले लाइन प्रोड्यूसर वगैरह कुछ नहीं होता था, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता था जो सारे काम हमारे साथ है ना मिलके करते थे, वैसा होता था। और उसमें इसीलिए हम मतलब आर्टिस्ट को बुलाना वगैरह भी हम ही करते थे। अच्छा, वैसे होता था। उनको कॉल टाइम देना, कॉल टाइम, हाँ, सारी चीजें होती थी उसमें, है ना। लाइक कास्टिंग करते थे हम बैठ के, लाइक कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे तो हम कास्टिंग करते थे सारे लोगों की। तो इसलिए हमें सारे एक्टर्स बेचारे जो स्ट्रगलर्स, आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं इसलिए क्योंकि है ना वो उस टाइम से मेरा नंबर सर्कुलेट है कि कास्टिंग में। तो अभी तक मुझे कॉल्स आती है कि मैडम मेरा ये देखो प्रोफाइल है, आप बता देना एंड ऑल दैट। मैंने रोकती भी नहीं हूँ, ठीक है चल, है ना, समवन इज हैप्पी, और अगर कहाँ पे हुआ तो आई पास ऑन ऑल्सो। तो इस तरीके से ना सारा इतना ग्राउंड वर्क जो किया है, और वो ग्राउंड वर्क करते करते आई एम इन लव विथ माई जॉब नाउ, क्योंकि जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही मज़ा भी आता है। आप चैलेंजेस है ना फेस करते हो, इतने सारी चीज़ें प्रोडक्शन में, एंड आपको प्लान बी के लिए भी रेडी होना होता है। सो आई लव दैट चैलेंजेस कि हाँ ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि स्मूथ है, सब कुछ रेडी है एंड देन यू आर डूइंग इट। जैसे अभी शूट जब हम कर रहे थे MP टूरिज्म का, एक मैंने रेगुलर
शूट कर रहे हैं सिटी टू सिटी ट्रैवल। सुबह 4 बजे शूट पे जाना है, 3 बजे उठो, 4 बजे पहुंचो एंड देन शाम के 7 बजे तक शूट कर रहे हैं। फिर सपोज ग्वालियर टू चंदेरी जा रहे हैं तो 3.5-4 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डे चेक इन चेक आउट एंड ऑल। तो वो भी बहुत डिफरेंट था, वाइल्ड लाइफ शूट करना, डिफरेंट सिटीज शूट करना, हर दिन नया शहर, हर दिन नया शहर, मतलब शूटिंग करो, कारवा शिफ्ट करो, शूट करो, फिर कारवा शिफ्ट करो, ऐसे पूरा वाओ चैलेंज एंड यू नो प्रोडक्शन में एक चीज क्या है कि जब आप सिटी टू सिटी आउटडोर शूट कर रहे होते हो, आप समझ जाओ कि आप लड़की वाले हो और आपके है ना बारातियों को लेके जा रहे हो आप। तो क्रू को शिफ्ट कराना, सबके नेक्स्ट शहर में होटल अरेंज कराना, Correct. Traveling, everything. केटरिंग, खाना पीना देखना, यू नो सब गाड़ियां वहां पहुंचनी, so much coordination. Yeah, and when you're doing tourism, तो उसकी जो लोकेशंस होती है और लोकेशन के अपने स्ट्रगल होती हैं। फिर एज पर डायरेक्टर डीओपी हमेशा एक होता है कि उनको वही जगह शूट करनी होती है जहाँ परमिशन नहीं मिल रही होती है, या फिर है ना स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं उनके कि है ना हमें इस टाइम पे ही शूट करना है। तो पूरी यूनिट जो पूरी टायर्ड है, एक होता है कि आप आराम से सो के आए हो और शूट कर रहे हो तो अलग बात है, जब यूनिट ट्रैवल करती है और फिर उनको 3 बजे उठा के आपको शूटिंग पे लेके जाना है, तो वो भी एक होता है स्ट्रगल की यू हैव टू डील विद देम, यू हैव टू मेक देम एक्सप्लेन। आपको प्यार है अब, लेकिन एक लाइटमैन को क्यों रोज रोज उतना प्यार होएगा, उसे नहीं मालूम ना कि आप क्या बना रहे हो। आपको पता है कि आप क्या बना रहे हो, आपको क्राफ्ट से प्यार है कि हाँ बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, बहुत अच्छा होगा। डीओपी को भी प्यार है क्योंकि डीओपी को मालूम है क्या बन रहा है। डायरेक्टर तो ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द शिप है, उसे है, बट वो बेचारे जो स्पॉट बॉयज लाइटमैन जो है वो लोग तो टायर्ड है, वो क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा है कि आप क्या करा रहे हो मैडम। तो जो उनको डील करना होता है, उनको जो समझाना होता है, बिकॉज यू कांट बी सो हार्श ऑल्सो, दे ऑल्सो वो बहुत काम करते हैं। हमको 2 बैग उठाने होते हैं तो वो बेचारे 10 बैग उठा रहे होते हैं, तो आपको उनको उस तरीके से डील करना होता है। तो आई लव है ना प्रोडक्शन मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर, क्योंकि यहाँ मुझे किसी के लिए बटरिंग नहीं करनी है, दिल से जिसके लिए अच्छा फील होता है। आप टेक्नीशियंस के लिए तो डेफिनेटली टेक्नीशियन के साथ डील करना इज फार बेटर देन एक्टर्स। सो आई लव माई टेक्नीशियंस, आई लव देम, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फुल ऑफ देमसेल्फ, नॉट इन अ फेक वर्ल्ड, एंड so I want to be in my production job. And as I said कि these days what problem we are facing is कि जो टीम आती है आजकल की नई टीम, उनको लग रहा होता है कि प्रोडक्शन बहुत इजी है। उनके लिए प्रोडक्शन मतलब वैनिटी लगवानी है और कैमरा बुलाना है, लाइट बुलानी है, ये नहीं होता है। आपको प्रोडक्शन में एज इन अच्छा ईपी बनना है तो आपको पहले तो समझना है कि जो आपका डायरेक्टर और डीओपी चाहता है आप उसको प्रोवाइड करो, और जो आपका प्रोड्यूसर चाहता है कि आप उसे एक बजट में फिट करो, वो सारों को आपके कैसे आप बैठाओगे उसे, और अगर आप उस सबको प्रॉपर सब कुछ उसके हिसाब से प्लस गाइड भी करो। आप में उतना टैलेंट होना चाहिए कि पता हो कि है ना, जैसे कभी कभी आजकल कुछ नए डीपी आए हैं वो सब कुछ मांग लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता हर जगह पे सब कुछ लेके जाना। हाँ। तो आप उनको गाइड करो कि ये इस चीज़ ये शॉट के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको ट्राई करो एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दे डू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हाँ राइट है। तो वो नॉलेज इसीलिए आती है क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से काम करते हो। अभी के जो भी प्रोडक्शन आते हैं वो कोई मुंह ही नहीं खोल पाता क्योंकि उनके पास ना एजुकेशन है ना उन्होंने सीखा है कि क्या करना चाहिए। आप जब सेट पे होते हो तो आप ऑब्जर्व भी करते हो कि इतने बड़े बड़े जो डीओपी होते हैं या आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, वो प्लान बी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपका दिमाग भी चलता है उस तरीके से कि प्लान बी कैसे करना है। जब ऑल ऑफ द सडन अगर आपको कभी आप आउटडोर शूट पे चले गए और अगर कोई इश्यू आ गई तो हाउ विल यू मैनेज दैट। यू आर नॉट इन बॉम्बे जहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, आधे 1 घंटे में मिल जाएगा। लेकिन अगर अब मैं एमपी में बैठी हूँ तो एमपी में मुझे हर चीज़ नहीं मिल सकती, तो आप कैसे उसको बैलेंस आउट करोगे। और
रहा जो these days we are facing budget issue तो सबको लगता है कि कॉस्ट कम करने से ही है ना, सस्ता चीज़ देने से ही अच्छा प्रोडक्शन EP LP बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको समझ ही नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट कमिट कर देते हो कि सो एंड सो चीज़ आप 10 लाख में बनाओगे। So I'll tell you my incident. Yeah. What happened कि one of the producer he asked me we want to shoot in Dubai. तो दुबई में हमको शूट करना है, आप मुझे बजट दो। मैंने उन्हें एक बजट दिया करीब 43 लाख रुपीस का, ऐसे जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना एक बजट मिला है 25 लाख का। तो मैंने कहा ओके, सी इट्स एज गुड एज कि आप फूड मॉल में शॉपिंग कर रहे हो कि आप कहाँ शॉपिंग कर रहे हो वो भी है, और आपके पास पूरी लिस्ट है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपना बजट भेजा। बजट जब भेजा उसमें मैंने देखा रिक्वायरमेंट में बाबा आदम के ज़माने का कैमरा, जो आज की डेट में कोई DOP यूज़ नहीं करते, लाइट्स के नाम पे कुछ नहीं, जूनियर्स कोई नहीं, आर्ट का पैसा नहीं। तो जब हमने कुछ पकड़ा ही नहीं तो मैं बोल रही हूँ फिर 25 लाख भी क्यों होगा, फिर तो फिर 25 लाख भी नहीं होएगा, फिर तो आपका और भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ पकड़ा ही नहीं है। आप बिना साउंड के शूट कर लोगे, आप कैसे शूट करोगे? और क्योंकि प्रोड्यूसर को नॉलेज नहीं, तो प्रोड्यूसर को क्या दिखा कि एक ने इतना दिया और एक ने इतना दिया। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि क्यों यहाँ से आया, क्योंकि सामने मैंने प्रोजेक्ट समझा, रिक्वायरमेंट समझी, और रिक्वायरमेंट के साथ मैंने इतने टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें थोड़ा कैसे एक्स्ट्रा आपके करेंसी कन्वर्जन आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू कांट बी थिंकिंग ओनली फ्रॉम इंडियन करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको है ना, बाहर जाते हो तो आपकी करेंसी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो इस तरीके से लोग आजकल उल्लू बना के काम ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर का कॉल आता है कि अब हम फंस गए हैं, हमारा बजट तो इन्होंने जो 25 दिया था उसको 60 पे पहुंचा दिया है। हाँ, वो उससे भी ज़्यादा बजट हो जाता है। क्योंकि माई मोटिव इज कि इफ आई एम गिविंग सर्टेन बजट, मेकिंग अ बजट कि अगर है ना सो एंड सो, तो मैं उससे 2-4 लाख कम लेके जाऊँ। बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज आपने कुछ बजट दिमाग में रखा, यू हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग, सो यू हैव द टाइम टू नेगोशिएट आल्सो, बट आपने कुछ किया ही नहीं, बजटिंग कैलकुलेट ही नहीं किया, तो लास्ट मोमेंट जब लेने जाओगे तो यू क्योंकि आपको जरूरत है तो यू विल हैव टू पे थ्रू योर नोज, यू नो, यू विल एंड अप पेइंग मोर। दैट्स व्हाट ना, और हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। लोगों को पता नहीं है कि एक फिल्म मेकिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो पता ही नहीं है, तो उस हिसाब से वो कॉस्ट बनाते हैं। और प्रोडक्शन भी, जैसे डिज़ाइनर ना, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, आजकल हर कोई अपने आप को सोचता है कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट बन गया है, लेकिन जो रियल कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है उसे मालूम है कि वो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट क्यों है। वैसे ही प्रोडक्शन भी एक ऐसा ही हो गया कि सबको लगता है कि हाँ है ना, आई कैन बी अ EP LP, बट ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ कैमरा मंगाना और वैनिटी लगाना वो एक प्रोडक्शन मैनेजर जॉब है, इट्स नॉट एन EP जॉब। एग्जीक्यूट करना और आप में इतनी नॉलेज होना कि आप एक DOP के साथ बैठ के और डायरेक्टर के साथ बैठ के उसको गाइड कर सको कि ये आप जो सोच रहे हो 12 घंटे की शिफ्ट, एक तो पहले 12 घंटे की शिफ्ट नहीं होगी, ये शायद 18 घंटे चले जाएंगे क्योंकि आपको पता है, या DOP को बताना कि है ना, DOP को चीज़ें रियलिज्म बताना कि आई टेल यू आई वाज शूटिंग फॉर नेरोलैक, so very good DOP, and he was stuck with one condition कि हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, और आउटडोर शूट में उन्होंने बोला कि ट्रस लगाना है। ट्रस कॉस्ट वाज लाइक अराउंड 12-13 lakhs ओनली फॉर ट्रस। ऑब्वियसली हमने वो बजट में नहीं पकड़ा था क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक्सटीरियर शूट है, बंगलों का शूट है, तो ट्रस लगा के क्या करना है, वी डोंट नीड ना। और वाइड शॉट तो हमारा 1-2 ही तो था, बाकी सब क्लोज ही है। बट आजकल का एक और फैशन है कि DOPs को लगता है कि वो पूरा एक्सटीरियर को भी सेट बना दे, पूरा कवर कर दे और है ना सेट बना दे, बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास वैसे ग्रेट बजट्स नहीं होते। देन आई वॉज बिहाइंड माई DP की है ना, प्लीज़ इसको हटाओ, तो ही गॉट बग्ड एंड ही सेड कि मुस्कान
ओके आई विल डू इट एज यू से, बट देन टेल मी, आप मुझे ये शॉट जो है वो 9 बजे से पहले दे सकते हो? मैंने कहा यस आई कैन, आई गिव यू दिस शॉट रेडी, आपको है ना 9 बजे से पहले ये मिल जाएगा। एंड माई टारगेट वॉज कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट जो भी हमारी है वो रेडी रहे, ताकि हम 7 बजे रोल करना है तो हम 7 बजे रोल कर ले। एंड वही हुआ, हमने 7 बजे रोल किया क्योंकि वी वर रेडी। 8:15 वी वर डन। सोचो 1 घंटे का शॉट, 1-1.25 घंटे के शॉट के लिए 12 लाख रुपए चले जाते हैं। आपने सेव किया। तो आप में वही है ना, आपको अगर आप पढ़ोगे नहीं और समझोगे नहीं, पैटर्न नहीं समझोगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे वो डीओपी ने तो बढ़ा दिया बजट। अरे नहीं, डीओपी ने डेफिनेटली उसने सेफ्टी सोची, क्योंकि हम उसे मालूम है कि हम लोग कभी कभी टाइम पे नहीं चीजें करते हैं, तो उसने वो सेफ्टी सोची कि मैं फ्री हैंड दूंगा डायरेक्टर को, मैं उसे प्रेशर नहीं करूंगा। लेकिन बजट प्रोड्यूसर का भी तो सोचेंगे, प्रोड्यूसर बेचारा क्या करेगा, उसने तो वॉच नहीं पकड़ी थी, तो उस हिसाब से देन वी कैन वर्क अराउंड एंड देन आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीजें थोड़ी लैक है आजकल, लोग सब लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं बट अच्छा ना, प्रोडक्शन के अलावे विच इज़ योर फेवरेट डिपार्टमेंट और विच इज़ योर लीस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट? किसने सबसे ज़्यादा परेशान किया, या कौन सब बिल्कुल परेशान नहीं करता है, कौन सा डिपार्टमेंट, या कोई किस्सा बताओ ना। लेट्स शेयर। कौन नहीं परेशान करता है प्रोडक्शन के लिए तो मुझे लगता है सभी लोग आ जाते हैं बेचारे, एक स्पॉट बॉय छोड़ के वो ही होते हैं जो दे आर वेरी स्वीट एंड दे आर नेवर डिमांडिंग। बाकी तो सारे वैसे रहते हैं कि आपने 99 चीज़ें सही करी और एक चीज़ थोड़ी सी भी गलत हो गई, तो मैंने कहा ना जैसे लड़की वाले, आपने सबको सारे रिश्तेदारों को गिफ्ट बांटे लेकिन शायद फूफा जी रह गए, तो फिर अब तो फूफा जी रह गए, तो फूफा जी के ऊपर अभी हो रहा है कि फूफा जी कैसे रह गए। ये वो वाली बात होती है। लाइक इवन सेट पे कैमरा डिपार्टमेंट बहुत तंग करता है। कैमरा एंड प्रोडक्शन की थोड़ी रहती है, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट को लगता है कि प्रोडक्शन बचा रहा है, वो कंजूसी कर रहा है। वो होते होंगे, उनके भी एक्सपीरियंसेस वैसे प्रोडक्शन वालों के साथ होते होंगे, इसीलिए लगता है। मेरे साथ सारे डीओपी एक बार स्टार्ट करने के बाद दे ऑल वर हैप्पी कि ओके कि शी नोज अ जॉब, कि है ना वो फालतू में नहीं बोल रही है कि ये करना है, ये नहीं करना है एंड ऑल दैट, वैसी वाली चीज़ें, तो दे आर हैप्पी। अच्छा, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और एक ऐड था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आपने भुज में शूट किया था, उसको अवार्ड मिला था, तो कैसा फील होता है व्हेन योर प्रोजेक्ट गेट्स अवार्डेड? अमेजिंग फील होता है ऐसा, जो कि प्रोडक्शन के लिए तो कोई अवार्ड ही नहीं है। ये एक थोड़ा सैड पार्ट है कि हम लोग थ्रू आउट प्रोजेक्ट में होते हैं, स्टार्ट टू एंड होते हैं, गालियाँ भी खाते हैं सब कुछ होता है, बट हमें कोई एप्रिसिएशन नाम की चीज़ नहीं है कि एप्रिसिएशन होती है, क्योंकि एज ए सेड ये भी प्रॉब्लम लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ही है कि हमारी इंडस्ट्री में है ना, प्रोड्यूसर भी कभी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेता है। अगर कभी कोई चीज़ गलत किसी ने बोल दी कि है ना ऐसा, तो वो भी ट्रस्ट कर लेता है कि हाँ हमारे ईपी ने ऐसे कर दिया होगा, एलपी ने ऐसे कर दिया होगा। तो अच्छा फील होता है। जैसे अभी आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई MP ऑल्सो, इट्स आउट, एंड द वे MP टूरिज्म की एड्स टर्न हुई हैं इतनी अमेजिंग है, यू फील सो गुड, लाइक है ना लिटरली वैसी फीलिंग आती है कि इतना ऑलमोस्ट 2 साल उस पर काम करने के बाद जैसे एक प्रोडक्ट बाहर आता है, देन हाउ यू फील, वेरी हैप्पी। अच्छा मुस्कान, कभी ऐसा ध्यान आ रहा है कि कोई ऐसा शूट जो बहुत डिफिकल्ट फील हुआ हो, कि मतलब सेट वहाँ पहुँच कर लोकेशन पे कि अरे जो हमने इमेजिन किया था ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि इसको कैसे मैनेज करेंगे, वो याद आ रहा है आपको कुछ? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अभी रिसेंट ही बताती हूँ, जो मैं MP टूरिज्म बात कर रही हूँ, तो मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत है, बट वहाँ पे शूटिंग करना ना इतना इजी नहीं है। और स्पेशली जिस तरीके से आपको पता है कि हम शॉट्स को देखते हैं और वो भी टूरिज्म के लिए, तो आप नॉर्मल शूट नहीं कर रहे हो,
यू लुक एट दोज वाटरफॉल, अगर आप जबलपुर जा रहे हो, आप है ना धुआंधार फॉल्स देख रहे हो, फिर आप खजुराहो जाते हो, वो जो टेम्पल हम देखते हैं, इतने ह्यूज टेम्पल्स हैं, फिर आपकी जिस तरीके से आपको शूट करना है और जो इक्विपमेंट इतने पुराना, इतने ये सारे प्लेसेस इतनी पुरानी हैं कि वहाँ पे इक्विपमेंट लेके जाना, ड्रोन शूट करना, इतने हैवी इक्विपमेंट्स के साथ शूट करना इजी नहीं है। आप प्लान करते हो बहुत, हमने तो बहुत सारे, क्योंकि फिल्म मेकिंग में एक चीज़ होती है, आप रेकी करते हो, आप बहुत रेकी करते हो, लेकिन आप रेकी करते हो समर में और शूट करने जाते हो विंटर में। हाँ तो अब आपके पूरे प्लान चेंज हो चुके हैं। आपने समर में जो लाइट में आपने रेकी करी थी, अब आपको विंटर में मिल नहीं रही वो लाइट, मौसम बदल गया है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? रात लंबी हो गई। सो हम तो तैयार हैं 4 बजे सुबह, लेकिन आपकी लाइट ही आ रही है 8 बजे, तो हम क्या करेंगे उसमें? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी वी शॉट इन उज्जैन, महाकाल आरती, वर्ड्स ही नहीं है डिस्क्राइब करने के कि क्या फील होता है। आप रियल लोगों के बीच में आप कैमरास लेके, और प्लस आप मंदिर में हो, आपको सारी चीज़ें बहुत मैनेज करनी है कि आप है ना किसी को, भक्त को हर्ट नहीं करो। और क्योंकि ऐसी प्लेस है वहाँ पे आपको बहुत ही प्यार से, लैंग्वेज थोड़ी इंडस्ट्री के लोगों की होती है बहुत ग्रेट, तो उनको बैलेंस करना होता है कि आप है ना थोड़ा नॉर्मल रहिए प्लीज़। आप मंदिर में हैं, आराम से बात करें, चिल्ला के ना बात करें, वर्ड्स सोच समझ के यूज़ करें, वो होता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पे भी, क्योंकि लिमिटेड क्रू ही एंटर हो रहा था। तो लिमिटेड क्रू के साथ शूटिंग करना, एज यू नो कि आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए होती है, बट उतनी टीम मिलती नहीं है। तो DOP ऑल्सो डिड अ फैब जॉब कि मिनिमम क्रू के साथ उन्होंने वो शूट किया जिस तरीके से, और ऑब्वियसली शिव जी की एनर्जी थी कि इतना अच्छा अमेजिंग शूट हुआ है। बहुत डर लग रहा था हम लोग सबको कि कैसे होगा, बट बहुत अमेजिंग शूट हुआ, वो फिल्म बहुत अच्छी निकली। MP में ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे लाइक करीब 200-500 सीढ़ियाँ, 1000 सीढ़ियाँ, चढ़ना उतरना नॉर्मल है। तो क्या होता था, रेकी के टाइम पे तो चढ़ना उतरना प्रॉब्लम नहीं है, पर शूटिंग के टाइम पे ना, स्पेशली कैरिंग इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट लेके जा रहे हो, नॉट इजी। करेक्ट। और शूटिंग के टाइम पे इक्विपमेंट के साथ ना हमारे यहाँ पे एक और चीज होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे भागना। अब एक बार आप नीचे आ गए तो ऊपर जाना, और ऊपर गए तो वो आपकी एनर्जी हो जाती है, बस हो गया, नीचे वाले देख लेंगे कैसे शूट करना है उन्हें। और वो भी जो समर्स होते हैं उसमें तो हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे लोकेशन पे शूट करना डिफिकल्ट होता है, बट जब प्रोडक्ट आप देखते हो, फाइनल प्रोडक्ट, तो आपकी वो सारी मेहनत है ना, आपको रियलाइज होता है वर्थ है, ओके इट्स वर्थ इट, बिकॉज और लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो जाती है आपके पास की, और आपको एक और कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप कहीं पे भी शूट कर सकते हो, आप कहीं पे भी शूट कर सकते हो। आपको इतना ओके, आपने जो शूट किया है, जिस तरीके से किया, आपने जो क्लाइमेट में शूट किया है, और जिस तरीके की लोकेशंस पे किया है, वो सारी लोकेशंस देन यू कैन मैनेज। लेकिन अब्रॉड भी आप है ना जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है कि वहाँ वो कंट्री हमारी कंट्री की तरह लीनेंट नहीं है कि यहाँ वहाँ आपने कचरे फेंके जा रहे हो। तो पूरी यूनिट को ट्रेन करते हैं हम, कृपया करके वॉशरूम जाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, जो आप जिस जॉब में हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं आप, ये जॉब में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों आना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे, जब मेरे पास जैसे असिस्टेंट की जॉब के लिए आते हैं लोग, तो मैं पूछती हूँ कि आपको प्रोडक्शन क्यों करना है, तो उनमें से बहुत सारे निकलते हैं कि हमें एक्टर बनना है। तो एक्टर बनना है तो आप प्रोडक्शन में क्या सीख लोगे? आप चलो एक बार बोलते हैं कि AD बनना चाहते हो तो समझ में आता है कि AD बनना चाहते हो, पर प्रोडक्शन में आपको ऐसे एक्टर कुछ नहीं मिलेगा सीखने के लिए, बिकॉज मोर ऑफ लेन स्पेशली प्रोडक्शन असिस्टेंट तो बाहर वैनिटीज एंड ऑल के वहाँ पास होता है, उसका काम है देखना कि केटरिंग बराबर है कि नहीं है, या गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है।
फिर कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें डायरेक्टर बनना है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड कुछ आते हैं जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमें शूटिंग देखनी है, हमें शूटिंग देखनी है। तो शूटिंग देखनी है तो बट आपको पता है आपको सुबह 4 बजे अवेलेबल होना होगा, उठना पड़ेगा। आपको पता है कि आपकी शूटिंग आपको शायद आपके लिए होगा कि 7 to 7 है, लेकिन वो 7 to 7 के बदले कब 7 to 12 या 7 to नेक्स्ट डे 7 हो जाएगी। आप तैयार हो उसके लिए? तो ऐसे पैशन होते हैं लोगों के चले जाते हैं। हाँ, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर्ड। एंड अगर आपका दिल स्ट्रॉन्ग है तब आप प्रोडक्शन में आए, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरे टाइम आपके काम की तारीफ़ें और पूरे टाइम आपके काम के बारे में लोग, आप चाहे कितना भी अच्छा करोगे तो ऐसे आके लोग बोलेंगे नहीं कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको कैसे हैंडल करना है। और जेन्युइनली अगर आप आना चाहते हो तो पहले थोड़ा ग्राउंड लेवल पे सारे डिपार्टमेंट को समझ के आओ, ताकि सारे डिपार्टमेंट को समझोगे तो उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो लोग भी आपसे अच्छे से काम करेंगे और वो भी समझेंगे कि ये आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो आपको नहीं डिसरिस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज समवेयर ना पीपल आर वेरी इमोशनल, दे नो कि डायरेक्टर, डीओपी, एक्टर्स को सब कुछ मिलता है, लेकिन जो हमारे दूसरे ग्राउंड लेवल पे लोग हैं ना उनको सब कुछ नहीं मिल पाता है, विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। इवन इन ऑफिस अगर आप एग्जीक्यूटिव जॉब पे हो या आप कहीं पे जॉब पे हो तो सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। बट हम बेसिक चीज़ें यही कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करके उसको रिस्पेक्टफुली है ना काम करें। हाँ। तो सारे डिपार्टमेंट समझोगे आप तो ही आप है ना उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी समझोगे और उसे सॉल्व करना भी सीखोगे। तो थोड़ा और मेरी एक सलाह ये है कि आपको इंडस्ट्री में आना है तो लाइट्स कैमरा मस्ती जरूर देखना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच मुस्कान, इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को इससे बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। आई एम श्योर आज आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइट्स कैमरा मस्ती जरूर देखिए। हाँ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।